अच्छा शिवानी, आपकी डोर्स वाली शीट आपने सबमिट कर दी थी क्लासरूम में? लेट्स से आपने क्या किया है इसमें? ओके, तो दिस इज द डोर शटर। सो ये डोर शटर है, इसमें यस मैम। डोर शटर में जो रेल्स हैं एंड स्टाइल्स हैं, ये बहुत पतले हैं, है ना? डोर फ्रेम इतना पतला होता है कंपेयर टू द डोर शटर का कंप्लीट साइज। जो रेल्स हैं एंड स्टाइल्स हैं, दे सीम वेरी थिन। ये थोड़े मोटे मोटे होने चाहिए। जो पैनल यस साइज है, रेल साइज है, हम लोगों ने डिस्कस किया तो उसके अकॉर्डिंग इसे करेक्ट कर लो। एंड डोर फ्रेम looks fine। एंड जब भी आप लेबल कर रहे हो एंड यू हैव टू, लाइक जैसे आपने स्टॉप क्या है इसमें? व्हाट इज स्टॉप? ओके, तो जब भी आप लेबलिंग कर रहे हैं एंड यू वांट टू लेबल जो इट। डोर फ्रेम है जहाँ पे वो ओके, तो मेक श्योर कि आप डायगोनल लेबलिंग वाली लाइंस ना बनाओ। आप उसे नीचे लाके 90 डिग्री पे टर्न कर सकते हो, ये ना? तो इंस्टेड ऑफ हैविंग इट गो डायगोनली देयर, वो सीधे जाके फिर ऊपर जा सकती है, राइट? क्योंकि हम लोग ऐसे डायगोनल लाइंस नहीं बनाते हैं। वी डू दिस इन डायग्राम्स, पर दीज आर योर ड्राइंग्स। एंड रेस्ट लुक्स फाइन। जैसे इसमें आपने जो डोर के रेल्स हैं वो स्टाइल है, उसका साइज ठीक बनाया है, तो वैसे ही डोर शटर में भी बना दीजिए। ओके मैम। ओके, वो करेक्ट करके रीअपलोड कर दो, देन आई विल ग्रेड इट। एंड श्रुति, योर असाइनमेंट। यस मैम। ओके, जब भी आप लोग असाइनमेंट सबमिट करते हो तो मेक श्योर कि आप स्कैन करके डालो उसको, यू नो। जो डोंट जस्ट टेक अ फोटोग्राफ और उसको एक जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं वैसे ही स्कैन करके इमेज अपलोड करो। मैम बट क्योंकि 4H से बनाया होता है तो स्कैन भी ढंग से नहीं होता है, वो चीज़ लाइक गायब हो जाती है बीच बीच में। अच्छा, वट एवर आप दूसरे सब्जेक्ट में जो भी करो, इन माई शीट्स एंड माई असाइनमेंट्स ओनली यूज बी पेंसिल फॉर लाइट लाइन्स एंड 2B या 4B फॉर डार्क लाइन्स। एच प्लीज़ मत यूज़ किया करो, कारपेंटर यूज़ करता है। उससे आपके लाइंस भी ठीक से नहीं बनती। यू डोंट गेट नाइस स्मूथ लाइंस एंड स्ट्रोक्स, एंड वो बहुत लाइट होता है। एंड इवन इफ यू आर यूजिंग एच, तो एटलीस्ट डार्कन इट लेटर ऑन, राइट? ओके मैम।
I tried scanning it but हुआ नहीं. Sorry? मैम I tried scanning it but वही इशू आ रहा था कि आधी आधी लाइंस लाइक गायब हो जाती थी क्योंकि बहुत लाइट बना हुआ था. Try it again. अभी डार्क कर लेना है इसको and try it again with a better lighting. And अगर शीट बड़ी है तो you can like पीछे सेलोटेप लगा के you can stick it temporarily on top of कोई डोर या कोई ऐसी जगह वर्टिकली उसे लगा लो एंड देन टेक अ फोटोग्राफ. तो आपकी जो लाइट है वो प्रॉपर आएगी. मतलब आप जब ऊपर से फ़ोटो लेते हो तो आपकी खुद की शैडो आती है. तो ट्राई दैट एंड मे बी यू विल हैव बेटर रिजल्ट्स. एंड तो श्रुति आप भी एक बार रीसबमिट करना देन आई बी एबल टू सी इट क्योंकि इसमें वर्ड्स भी क्लियरली नहीं समझ में आ रहे हैं अभी. आई कैन सी अ लिटिल बिट ऑफ इट बट हाँ. ओके तो आई विल गिव यू 10 मिनट्स. आप डू दिस रीसबमिट कर दो so that और work pending नहीं हो because आज you're in the later part of this lab you're going to have to complete your Windows वाली sheet. Start it and complete it, right? So do this and give me 5-10 minutes. ये कर लो फिर we'll start with the types of windows जो remaining हैं and then you'll make the sheet class में. श्रेया what about you? आपने सबमिट किया है अपना वर्क? Sorry, ma'am, what? आपने अपना वर्क सबमिट किया है? डोर्स की शीट सबमिट की है? No, ma'am. Why not? Is your work complete पर आपने सबमिट नहीं किया है या वर्क ही नहीं कंप्लीट है? Not completed yet. Why not? Well, I'll complete it and submit you in this week. No, not this week. आप submit it by tomorrow because we're going to keep moving on with new topics. आज आप लोगों को विंडो वाली शीट बनानी है and then we'll start a new topic next time. तो आपका इस वीक में आपका बाकी का काम इफेक्ट होगा if you keep it pending for an entire week. So make sure you finish it before tomorrow, yeah, by tomorrow, and submit it so that आप overwork ना हो with the rest of the classes. Okay, ma'am.
Are you working on it? आप तो कर रहे हो? श्रुति, शिवानी? Yes, ma'am. Okay. Ma'am.
Yes, Shivani? मैम जो डोर हेड है और वो जैम है, क्या कह रहे हो? मैम जो डोर का हेड है, जो डोर हाँ फ्रेम है मैम, डोर का जो डोर का हेड और डोर का जो जैम है मैम, उसकी जो थिकनेस होगी वो इक्वल होगी। हाँ, इक्वल होती है। अच्छा चलो, फिलहाल थोड़ी थ्योरी पढ़ लो, उसके बाद वील सी कि विंडोज़ का स्टार्ट करने के पहले आप ये कंप्लीट कर लेना एंड दोनों चीज़ें साथ में सबमिट कर देना है या रीसबमिट जो भी करना है। ओके। ओके मैम। सो आज थ्योरी में ऑल आई एम गोइंग टू डू इज कि आई एम गोइंग टू कंप्लीट द रिमेनिंग टाइप्स ऑफ विंडोज़ जो थी, उसके साथ आपका ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा एंड देन यू कैन कंप्लीट योर शीट्स और फिर नेक्स्ट क्लास से वील स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। सो लास्ट हमने कौन सी विंडो कंप्लीट की थी? मैम ग्लेज्ड विंडो और लोअर्ड विंडो कंप्लीट हो गई, मेटल विंडो। राइट, ओके। लोअर्ड विंडो के बाद वी हैव अ बे विंडो। लेट मी शेयर माय स्क्रीन वेरी क्विकली। राइट, बे विंडो एक तरह से डिज़ाइन फीचर होता है। इट बेसिकली एक्सटेंड्स the surface area of the total glazing that is available to you, and वो करने के लिए what you do is कि आप विंडो को डायरेक्टली विंडो फ्रेम को डायरेक्टली वॉल पे ना फिक्स करके यू एक्सटेंड इट इन ए outside the external walls of the room. So basically windows project out होती हैं outside the external wall of your building, and ये square shape की हो सकती हैं, they can be splayed like in this image, splayed as in then they're not 90 degrees to the wall, they're splayed and they can be semicircular या they can be in shape of an arc, they can be polygonal या किसी भी शेप के हो सकते हैं। जो बेसिक पैरामीटर है that defines a bay window is कि it projects out from your main building, एंड इसमें इंटीरियर्स में यू कैन प्रोवाइड कि सिल बड़ा हो सकता है एंड यू कैन प्रोवाइड सिटिंग स्पेस ऑन इट। इससे क्या होता है कि इट एक्सटेंड्स द व्यू एज वेल जो आपको विंडो से दिखेगा, एंड इट ऑल्सो अलाउज यू टू फिल्टर मोर डे लाइट इन टू योर स्पेस। तो ज़्यादा लाइट आती है, ज़्यादा बड़ा व्यू मिलता है एंड यू गेट मोर वेंटिलेशन इन योर स्पेस एज वेल। Now, the projection of bay window may start from floor level or sill level. Like in this image, आपको दोनों examples दिख रहे हैं. The left hand side shows a window जो सिर्फ sill level से project out हो रही है and it is supported by these braces या brackets. Then you have this image on the right hand side where you have a window जो कि फ्लोर लेवल से ही प्रोजेक्ट आउट हो रही है, मतलब the entire part from lintel to the floor is projected out in the shape of that window. So both of these are bay windows, and ये इस टाइप की windows you'll see more commonly in colder countries where snow often falls. So
इन कोल्ड क्लाइमेट यू नीड कि हमारे स्पेस में ज़्यादा सनलाइट आए सो दैट हमारे इंटीरियर्स कैन बी नेचुरली a little warmer. And in this bay window you need to have at least 3 panels जो या तो 90 degree या different angles पे set हो to each other to create this extension. And yeah, that is what a bay window is. इससे ना सिर्फ आपका एक्सटर्नल व्यू जो होता है वो इम्प्रूव होता है, it also improves your internal space by obviously letting more light in, पर आप you get a nice design feature in your floor plan to which you can highlight, use as a breakfast nook या फिर वो एक reading area हो सकता है. It adds more dimension to your design. Then you have clear story windows, and please pay attention to the spelling. Clear story windows are basically provided at a higher level. मतलब इसका sill level is quite high. It goes beyond the lintel, meaning जो आपका normal door का lintel height होगी, it will go beyond that. Clear story windows are basically identified as दोज विंडोज जो आपके मेन रूफ और एक सेकेंडरी रूफ के बीच में होती हैं, लाइक दिस. इसमें एज यू कैन सी एक रूफ है ये, देन दिस इज अनदर रूफ, एंड इन दोनों रूफ्स के बीच में दे प्रोवाइडेड विंडोज. सो दीज आर क्लियर स्टोरी विंडोज. सो बिटवीन 2 stories, एज इन 2 levels of your building जो windows हम provide करते हैं, they are these clear story windows. And इनका main purpose ये होता है that we want to bring more light into the space and facilitate ventilation, जिसपे height usual building से या usual spaces ज़्यादा हो, वहाँ पे you can provide clear story windows so that आपका जो room है it gradually doesn't descend into a darker environment. Like अगर आपका normal height का room है which is usually 3 meters, 3.5 meters, उसमें if you provide sill से lintel level तक की windows, तो that is enough to light up your space. पर अगर आपकी height is more than that, it is 5 meters, 6 meters या डबल हाइट है आपके स्पेस की, तो अगर हम सिर्फ नीचे लेवल पे विंडोज देंगे तो ऊपर वाला जो स्पेस है वहाँ पे इनफ लाइट नहीं जा पाएगी. सो इन दैट केस इट इज़ अ गुड आइडिया टू प्रोवाइड क्लियर स्टोरी विंडोज, और यू कैन हैव विंडोज का जो लिंटल लेवल है दैट कैन गो हायर, बट इट इज़ ऑफन क्वाइट डिफिकल्ट एंड क्वाइट एक्सपेंसिव टू क्रिएट इतने बड़े विंडो फ्रेम्स एंड ग्लास and the glazing, so people can go for clear story in that case. And it also adds a nice design feature. It looks nice, especially जो पुराने churches थे, cathedrals होते थे, especially Greek and Gothic architecture में you'll see कि बहुत सारे clear story windows provide किए जाते हैं. If you want तो you can look up clear story windows in cathedrals. They are actually specially provided, obviously in benefits की वजह से, for more light and ventilation, but they also add a nice flair to the exterior of the building. And clear story windows वहाँ भी दे सकते हैं जहाँ पे हमारा ventilation restricted हो, मतलब हम normal windows से enough ventilation नहीं create कर पा रहे हैं वहाँ पे. And these are generally provided near the top of the main roof. जैसे इसमें आप देख सकते हो, this is the main roof and उसके top यानी main roof के just पास में है ये. And the shutters are generally pivoted so that उन्हें open या close करना easy हो जाए. And they don't, you don't need stoppers, क्योंकि pivoted windows से क्या होता है कि you don't have anything, जैसे casement windows में you have the entire shutter hanging out,
when it is open, and that might not give such a good look to it. And also उन्हें आप daily open या close नहीं करोगे because these windows will be quite out of reach. So इसलिए उसमें pivoted windows provide की जाती हैं, and इन्हें आप open या close कर सकते हो by means of two cords जो आपके shutter से attached होती हैं. तो you can just pull one cord to open it and pull another one to close it. मतलब जो pivot के जो पार्ट पिवट हो रहा होता है, द वन दैट इज इनसाइड उस पर एक कॉर्ड अटैच्ड होगी, जो बाहर होगा उस पर एक अटैच्ड होगी. सो यू कैन क्लोज इट एंड ओपन इट व्हेनेवर यू वांट विदाउट हैविंग टू क्लाइंब अ लैडर, क्योंकि वो बहुत ऊंची होती है. ओके. Yes, ma'am. हाँ. एंड जो शटर होता है वो ऐसे स्विंग होना चाहिए कि जो ऊपर वाला पार्ट है वो अंदर की तरफ आए रूम के, एंड जो लोअर पार्ट है इट गोज आउटसाइड, सो दैट जो इट आल्सो एक्ट्स एज अ वाटर शेड एंड अ रेन शेड टू प्रिवेंट द रेन वाटर फ्रॉम कमिंग इन. तो वो एक छज्जे की तरह बन जाएगा. सो दोज वर क्लियर स्टोरी विंडोज. फिर आती है कॉर्नर विंडोज. कॉर्नर विंडोज आर बेसिकली नॉर्मल विंडोज जो कि रूम के कॉर्नर पे प्रोवाइड की जाती हैं. इसमें यू कम्प्लीटली एलिमिनेट द ये ऐसी जगह पे प्रोवाइड की जाती हैं जहाँ पे यू डोंट हैव अ कॉलम इन द कॉर्नर ऑफ योर स्ट्रक्चर, क्योंकि अगर कॉलम है तो यू आर गोइंग टू हैव टू फिक्स अ विंडो ऑन ईदर साइड ऑफ इट. आप कॉलम नहीं कट कर सकते हो बिकॉज इट इज़ अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट ऑफ योर बिल्डिंग. सो कॉर्नर विंडोज कैन बी प्रोवाइडेड एट द कॉर्नर ऑफ द रूम जहाँ पे कोई स्ट्रक्चरल सपोर्ट ना हो, and it is specifically good for ventilation, and you get more light, क्योंकि आपको दो डायरेक्शन से लाइट एंड एयर मिल रही होती है, तो ज़्यादा डे लाइट मिलती है, ज़्यादा देर तक मिलती है, मीनिंग फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम थ्रू आउट द डे. एंड ऑल्सो यू गेट मोर एयर बिकॉज अगेन इट इज़ ओपन टू टू डायरेक्शंस. एंड जो जैम पोस्ट कॉर्नर में होता है जैसे ये है, इट इज़ मेड ऑफ अ लिटिल हेवियर सेक्शन, या फिर यू कैन यूज़ अ स्ट्रॉन्गर मटेरियल अगर आप इसे पतला करना चाहते हो तो. देयर इज़ नॉट अ लॉट टू इट. इट्स लाइक आप इसमें केसमेंट विंडो भी लगा सकते हो, स्लाइडिंग भी हो सकती है, एंड इवन फिक्स्ड ग्लास की भी विंडोज़ होती हैं इफ़ यू डोंट नीड वेंटिलेशन. सो द मेन फीचर इज़ दैट दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ रूम. Those are called corner windows and they wrap around it. मतलब ऐसा नहीं है कि हमने बिल्कुल एक रूम के एज पे दे दिया तो वो कॉर्नर हो गई. कॉर्नर एज इन इट हैज़ टू कवर टू डायरेक्शंस, इट हैज़ टू रैप अराउंड द कॉर्नर. दोज आर कॉर्नर विंडोज. फिर है हमारी डॉर्मर विंडो एंड गेबल विंडो. Dormer and gable windows are basically these two. जो sloping roof के बीच का triangle form होता है उसे हम gable बोलते हैं. That is called gable. And उसमें जो window होती है वो gable window होती है. That वो type कोई भी हो सकता है. So वो casement, double hung, louvered कोई भी type की हो सकती है. But just based on position it will be called a gable window क्योंकि वो gable में है. एंड डॉर्मर विंडोज़ ये हैं जो प्रोजेक्ट आउट हो रही हैं, तो जो स्लोपिंग रूफ से प्रोजेक्ट आउट होती हैं विंडोज़, दोज आर कॉल्ड डॉर्मर विंडोज़. कोई डाउट इन दीज थ्री टाइप्स? आई थिंक दे आर क्वाइट सिंपल. इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने वाली चीज़ है नहीं. कोई डाउट है? No, ma'am. श्रेया? Ma'am, no ma'am, no doubt. ओके. देन ऑर्निंग्स होती हैं जो जनरली ऊपर की तरफ हिंज्ड होती हैं एंड ये बाहर की तरफ खुलती हैं.
जो बेसिकली इसलिए प्रोवाइड की जाती हैं सो दैट यू कैन हैव अ लिटिल बिट ऑफ वेंटिलेशन। ज़्यादा वेंटिलेशन तो नहीं होता है इससे, बिकॉज इट रिस्ट्रिक्ट्स द मेन सरफेस एरिया। सिर्फ नीचे से और साइड से हवा आ सकती है, बट यू डोंट वांट, maybe you want safety, you want कि rain water अंदर नहीं आए, but you still want some amount of ventilation, and वहाँ पे awning windows दी जाती हैं। And these are basically casement type की windows, hinged windows जो vertically provide की जाती हैं, and they're not very commonly seen in India or anywhere. बट हाँ, रेस्टोरेंट्स वगैरह में जहाँ आप नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट टू ओपन द विंडोज, यू वांट प्राइवेसी, यू वांट सेफ्टी, बट यू स्टिल वांट कि जो अंदर की स्टेल स्टैगनेंट एयर है इट्स कीप्स फिल्टरिंग आउट, वहाँ पे यू कैन प्रोवाइड दिस। या इवन वेंटिलेटर्स में ये प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पे यू डोंट वांट टू ओपन इट कम्प्लीटली एंड एंटायरली, पर वी स्टिल वांट टू ओपन इट अ लिटिल बिट, वहाँ पे ऑनिंग विंडोज होती हैं। I think India में you'll mostly find these as ventilators. फिर है हमारी लास्ट skylight. Skylights are these. अगर हम अपने रूफ में कटआउट प्रोवाइड कर दें एंड वी फिक्स अ विंडो, एंड सिर्फ स्लोपिंग रूफ पे ही नहीं, आप फ्लैट रूफ पे भी प्रोवाइड कर सकते हो। यू जस्ट क्रिएट अ कटआउट इन योर स्लैब एंड यू फिक्स अ विंडो ऑन टॉप ऑफ इट। स्काईलाइट्स एक्चुअली स्लोपिंग रूफ पे कॉमनली इसलिए देखी जाती हैं बिकॉज यू इन इंडिया एंड इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स यू डोंट नीड दैट मच सनलाइट, क्योंकि सनलाइट के साथ गर्मी भी आती है एंड वी ऑलरेडी हैव इनफ heat in the summers without sun coming in, so it will only add to the problem. And colder countries में you need more sunlight, you need more warmth, तो हम वहाँ पे skylight देते हैं to get more daylight into the building। तो आपके इवन दोपहर में इवन 12 बजे आपके रूम में सनलाइट आएगी, तो it will keep your space a little warmer। बट आप उसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी यू कैन प्रोवाइड स्काईलाइट्स, पर उसमें आपको कुछ शेड्स देने पड़ेंगे जो ऑटोमेटेड हों, एंड यू कैन क्लोज देम व्हेन यू डोंट वांट हीट कमिंग इनटू योर स्पेस। एंड ये किसी भी ग्लास की हो सकती हैं, फिक्स्ड भी हो सकती हैं, ओपनेबल भी हो सकती हैं, एंड किसी भी साइज में और स्टाइल में बन सकती हैं। बट बेसिकली द आइडेंटिफाइंग फीचर इज कि these are windows that are provided on your roof, yes slab. So those were your windows. So casement window होती हैं double hung windows, pivoted sliding, louvered windows, sash or glazed windows, and metal is just a material difference, otherwise metal में आप किसी भी टाइप की विंडोज बना सकते हो। Then you have corner windows, bay windows, gable and dormer windows, then clear story windows and skylights and awnings, right? तो इनके डायग्राम्स आपको बनाने हैं, and ये इनके डायग्राम्स you can find in रंगवाला, in either of our textbooks। रंगवाला में भी है and what's the other one, दूसरे टेक्स्ट में भी है, तो you can find the diagrams there। and अगर नहीं है तो I'm going to send the images as well। तो आप विंडोज पहले अपना सी श्रेया, आपकी तो अभी कंप्लीट शीट्स एंटायरली बाकी है, तो टू यू आई एम नॉट गोइंग टू सजेस्ट कि आप पहले वो कंप्लीट करो। यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस इमीडिएटली एंड ये फिनिश करके आप डोर्स वाली कंप्लीट करो। शिवानी, you just I think have a little bit of work, आपको सिर्फ रीसबमिट करनी है, तो इफ़ यू वांट
you can resubmit them first and then start this, या आप ये start कर लो and then submit them together. Either is fine. And I'm going to create an assignment on Classroom so that you can submit them by the end of the day. Okay, ma'am. Yeah, tomorrow. By tomorrow. ठीक है, because you also have other classes and I don't want कि आप लोग 1 घंटे में rush करो and you mess up the diagrams. Take your time and कल lunch तक submit कर देना इसको. And Okay, ma'am. next class we're going to start with the new topic. And if you have any doubt while you're working on the sheet, you can ask me. I'm here. Okay? Yes, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am.